मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुँचने के लिए, तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करने के लिए। इस संदेश को अंत तक, प्रत्येक शब्द पर, प्रत्येक ध्वनि पर ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य की, तुम्हारे वर्तमान के कष्टों के निवारण की और तुम्हारे शत्रुओं के पराभव की गाथा अंकित है। इसे बीच में छोड़ने की, इसे अनदेखा करने की, इसे अल्प महत्व का समझने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य रहस्य तुम्हारे हाथों से छूट सकता है और तुम उस मार्गदर्शन से वंचित रह सकते हो जो स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी वह कुटिल महिला शत्रु, जिसके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि दिन रात धधकती रहती है, उसने तुम्हारी तस्वीर को, तुम्हारे प्रतिबिंब को आधार बनाकर तुम पर घोर काला जादू करवाया। ऐसी बीमार और विकृत तांत्रिक क्रियाएं करवाईं, जिनका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में अंधकार, पीड़ा और असफलता का विष घोलना था। वह चाहती थी कि तुम रुग्ण हो जाओ, तुम्हारा मन अशांत हो जाए, तुम्हारी प्रगति रुक जाए और तुम्हारे हर प्रयास निष्फल हो जाए। उसने सोचा कि तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करके, तुम्हारी आभा को मलिन करके, वह तुम्हारे हिस्से की खुशियां और सफलताएं स्वयं हड़प लेगी। तुम्हारी महिला शत्रु ने यह सब करके, यह घृणित कर्म करके, अनजाने में अपने खुद के साथ ही, अपने ही भविष्य के साथ, अपने ही भाग्य के साथ बहुत ही बुरा कर लिया है। उसने स्वयं अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। उसने जिन तामसिक शक्तियों का आह्वान तुम्हें कष्ट देने के लिए किया, वे शक्तियां अब उसी की ओर मुड़ चुकी हैं, उसी को अपना ग्रास बनाने के लिए आतुर हैं। मेरे बच्चे, वो तुम्हारा अहित करना चाहती थी, तुम्हें हर प्रकार से क्षति पहुंचाना चाहती थी और तुम्हारा बुरा करके, तुम्हें मिटा करके खुद सब कुछ पाना चाहती थी। तुम्हारी उपलब्धियों पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। वो तुम्हारी तरक्की से, तुम्हारी उन्नति से, तुम्हारे बढ़ते हुए यश और कीर्ति से बुरी तरह जलती है मेरे बच्चे। उसकी ईर्ष्या उसे अंदर ही अंदर भस्म कर रही है। वो तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे घर की शांति, तुम्हारे रिश्तों की मधुरता, सब कुछ खा जाना चाहती है, निगल जाना चाहती है, जैसे कोई अतृप्त पिशाचिनी हो। मेरे बच्चे, परंतु अब उस डायन का, उस कुटिल स्त्री का असली चेहरा, उसका घिनौना मुखौटा सबके सामने आने वाला है। शीघ्र ही उसका पर्दाफाश होगा। मेरे बच्चे, उसने अपने चेहरे पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर एक ऐसा मुखौटा लगा रखा है, एक ऐसा आवरण ओढ़ रखा है कि वो बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है, बहुत धर्मपरायण है और तुम्हारी हितैषी है। परंतु उसका काला सच, उसका कलुषित हृदय, उसका काला दिल, जिसमें केवल द्वेष, घृणा और प्रतिशोध की भावनाएं पलती हैं, वो एक डायन है, सचमुच में एक डायन, जो दूसरों की पीड़ा में सुख ढूंढती है। यह अब उसका असली, विकृत, भयावह चेहरा शीघ्र ही, बिना किसी लागल पेट के, सबके सामने आएगा, संपूर्ण समाज के समक्ष प्रकट होगा। वो इतने गुस्से में आकर, इतनी बौखलाहट में आकर, खुद अपने मुंह से, अपनी ही जुबान से अपनी काली करतूतों की सच्चाई उगलेगी, अपने पापों का वृत्तांत स्वयं सुनाएगी। मेरे बच्चे, अब वो इतनी पागल हो चुकी है, तुम्हें बर्बाद करते करते, तुम्हें नष्ट करने के निरंतर प्रयासों में इतनी विक्षिप्त हो चुकी है कि वह कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी नीचता पर उतरने को तैयार है, जिससे तुम्हारा अहित हो, जिससे तुम्हें कष्ट पहुँचे। पर वो मूर्ख, वो अभागिन यह नहीं जानती, यह समझने में सर्वथा असमर्थ है कि तुम्हारे साथ, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारी शक्ति बनकर स्वयं तुम्हारी माता, जगत जननी, आदिशक्ति महाकाली चल रही है।
प्रतिक्षण, प्रतिपल। वो चाहकर भी अपने समस्त तामसिक प्रयासों के बावजूद भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तुम्हारा एक रोम भी बांका नहीं कर सकती। और जिस तांत्रिक के बल पर, जिस काले जादू के ज्ञाता के अहंकार पर वह इतना कूद रही थी, इतना इतरा रही थी, जिसे वह तुम्हारा बुरा करवा रही थी, जिस पर उसे अपने कुकृत्यों को सफल बनाने का गुमान था, उस तांत्रिक ने भी अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। वह जान चुका है, वह अच्छी तरह समझ चुका है कि वह कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारी दिव्य सुरक्षा के आगे उसकी कोई भी विद्या, कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र निष्प्रभावी है। और यह सच्चाई जानकर कि उसका सबसे बड़ा हथियार ही बेकार हो गया है। तुम्हारी महिला शत्रु पूरी तरह से बौखला गई है, विक्षिप्त हो गई है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो तुम्हें हर प्रकार से हानि, नुकसान पहुंचाना चाहती है, किसी भी कीमत पर तुम्हें पीड़ित देखना चाहती है। परंतु मेरे बच्चे, अब उसे समाज द्वारा उसके अपने कृत्यों के कारण पागल घोषित किया जाएगा, उसकी विश्वसनीयता शून्य हो जाएगी। वो डायन, उसका असली घिनौना चेहरा पूरा समाज देखेगा, हर कोई उसकी दुष्टता को पहचानेगा। मेरे बच्चे, वो तुम्हें बर्बाद करने के चक्कर में, तुम्हें गर्त में धकेलने की अपनी अंधी दौड़ में स्वयं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, उसका सर्वनाश हो चुका है। अब उसे कहीं भी, किसी भी स्थान पर क्षण भर के लिए भी चैन नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, उसकी आत्मा तड़प रही है, उसका मन भटक रहा है। अब वह अपने कर्मा, अपने बुरे कर्मों को, अपने पापों के फल को अवश्य भुगतेगी। और मेरे क्रोध की ज्वाला से, महाकाली के प्रचंड प्रकोप से अब उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी शक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकती। उसके गुरु ने, जिस तांत्रिक पर उसे भरोसा था, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारे साथ मेरी उपस्थिति की वास्तविकता सबके सामने स्पष्ट शब्दों में बता दी है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माता चलती है, तुम्हारी रक्षक स्वयं मैं हूँ, जिसके कारण अब कुछ भी नकारात्मक, कुछ भी अशुभ तुम्हारे साथ नहीं हो सकता है। कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती है। परंतु यह महिला, यह दुष्टात्मा यह मानने को तैयार ही नहीं है। उसका अहंकार उसे सत्य स्वीकार नहीं करने दे रहा है। यह फिर भी बार बार निरंतर तुम पर प्रहार कर रही है, नई नई योजनाएं बना रही है, नए नए षड्यंत्र रच रही है। और अब मेरा शांतपन, मेरा धैर्य, मेरी सहनशीलता टूटता जा रहा है, अपनी सीमा लांघ रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, अब यह मेरे क्रोध का, मेरे रौद्र रूप का सामना करेगी, उसे मेरे प्रकोप का अनुभव होगा। अब मैं इसे दिखाऊंगी, इसे प्रत्यक्ष अनुभव कराऊंगी कि मैं स्वयं तुम्हारी जननी, तुम्हारे साथ चल रही हूँ, हर पग पर, हर श्वास में। अगर मुझ पर, अपनी इस माँ पर विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को लाइक करो, इसे उन सभी तक शेयर करो जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, जो कष्ट में हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश तुम तक निर्बाध पहुंचते रहें। और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करो, अपनी आस्था की, अपने समर्पण की उद्घोषणा करो। मेरे बच्चे, लाख प्रयास के बाद भी, अनगिनत कुचक्रों के बाद भी, तुम्हारे शत्रु की कोई भी क्रिया, कोई भी काला जादू, कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हें बर्बाद नहीं कर पाई, तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकी। वह तुम्हारी तस्वीर का, तुम्हारे चेहरे के प्रतिबिंब का इस्तेमाल करके तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आभा मंडल में नकारात्मक ऊर्जा, विनाशकारी शक्तियाँ और नकारात्मक शक्तियों के दूतों को भेजना चाहती थी, ताकि तुम्हारा जीवन विषाक्त हो जाए। पर हर बार, प्रत्येक प्रयास में उसे केवल और केवल असफलता मिली है। उसकी हर योजना धूल में मिल गई है। तुम एक बहुत ही विशेष कार्य करने के लिए, एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए
इस धरती पर पैदा हुए हो मेरे बच्चे। तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। और अभी इसी समय तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया चल रही थी। तुम दिव्यता के और समीप आ रहे थे। तुम्हारा अंतर्मन प्रकाशित हो रहा था। तुमसे पंगा लेना, तुमसे बैर करना उसे बहुत भारी पड़ा है, अत्यंत महंगा सौदा साबित हुआ है। यह बात उसे अब बहुत अच्छे से कटु अनुभव के साथ समझ आ गई है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तुम्हारे सामने उसकी कोई बिसात नहीं है। उसके तांत्रिक ने भी उसे यह स्पष्ट चेतावनी दे दी है, उसे आगाह कर दिया है कि वह तुमसे दूर रहे, तुम्हारे मार्ग से हट जाए और तुम्हें बर्बाद करने के, तुम्हें हानि पहुंचाने के सपने देखना छोड़ दे, क्योंकि यह असंभव है। परंतु मेरे बच्चे, वह फिर भी अपनी हठधर्मिता के कारण, अपने अहंकार के वशीभूत होकर मानने को तैयार नहीं है कि तुम एक विशेष आत्मा हो, एक दैवीय अंश हो। मेरे बच्चे, मेरे भक्त हो तुम, मेरे अंश हो तुम, और तुम सच में, यथार्थ में बहुत ही विशेष हो। और तुम्हारी आत्मा शुद्ध और पवित्र है, निर्मल है, गंगाजल की भांति। और तुम्हारा बुरा सोचने मात्र से, तुम्हारे अहित की कामना करने मात्र से ही उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसका सर्वनाश सुनिश्चित हो जाएगा। जो कुछ भी नकारात्मक लोग तुम्हारे साथ करना चाहेंगे, जो भी बुरी शक्ति, जो भी विनाशकारी क्रिया वे तुम्हारी ओर भेजेंगे, वह शक्ति, वह क्रिया उन्हीं लोगों पर, भेजने वालों पर ही कई गुना होकर वापस लौटेगी, उन्हीं को भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, अपने तांत्रिक से इन बातों को सुनकर, इन चेतावनियों को प्राप्त करके वह पूरी तरह से भयभीत हो गई है, उसके अंदर खौफ समा गया है। मेरे बच्चे, वो तो तुम्हें एक साधारण, कमजोर, निरीह व्यक्ति समझती थी, जिसे वह आसानी से कुचल सकती थी। उसने तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बहुत ब्लॉकेज, अनेक रुकावटें, अनगिनत बाधाएं क्रिएट की थी, बनाई थी, ताकि तुम आगे न बढ़ सको। हमेशा तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी सफलताओं को, तुम्हारी शांति को उसने नजर लगाई है, अपनी कुदृष्टि डाली है। पर वह अब भूलकर भी, स्वप्न में भी यह गलती नहीं करेगी। उसे इसका परिणाम ज्ञात हो चुका है। उसे तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारी आंतरिक शक्ति का, मेरे तुम्हारे साथ होने का भली भांति पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को नरक बनाने की कोशिश में, तुम्हें पीड़ा के अथाह सागर में धकेलने के प्रयास में उसने अपने जीवन को ही बर्बाद कर लिया है, अपने ही हाथों अपने भाग्य को कलंकित कर लिया है। नरक से भी बदतर, नरक से भी अधिक कष्टप्रद बना लिया है उसने अपनी नियति को। मेरे बच्चे, उसे यह अब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है, उसके मस्तिष्क में यह बात अंकित हो गई है कि जब उसके शक्तिशाली तांत्रिक की कोई क्रिया काम नहीं कर रही है, कोई भी मायावी जाल प्रभावी नहीं हो रहा है, कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना असर नहीं कर रहा है, तो उसकी तुम्हारे सामने, तुम्हारे तेज के समक्ष खड़े होने तक की भी औकात नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का, अपने कुकर्मों का एहसास हो रहा है। मेरे बच्चे, पश्चाताप की अग्नि उसे धीरे धीरे जला रही है। तुम पर की गई काली क्रियाओं का, उन घिनौने षड्यंत्रों का अफसोस हो रहा है उसे, क्योंकि उस क्रिया ने, उस नकारात्मक ऊर्जा ने उस पर ही, उसी के जीवन पर प्रहार कर दिया है, उसी को अपना निशाना बना लिया है, उसका जीना हराम कर दिया है, उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। तुम किसी स्पेशल, विशेष कार्य के लिए, एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ इस संसार में अवतरित हुए हो, लोगों का उद्धार करने आए हो, पीड़ितों की सहायता का। मेरे बच्चे, उसके तांत्रिक ने, उस काले जादू के प्रणेता ने उसे साफ शब्दों में, बिना किसी संशय के बोल दिया है कि जो भी वह अब तक तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन के साथ
करने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहा था। उसकी चली हर चाल, उसका हर षड्यंत्र, उसका हर प्रहार अब उस पर ही, उसी दुष्टा पर उल्टी पड़ने वाली है। बूमरैंग की तरह उसी को चोट पहुंचाएगी। उसने तुम्हारे जीवन के जिस भी क्षेत्र को, चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, तुम्हारा कार्य हो, तुम्हारे संबंध हो या तुम्हारी मानसिक शांति हो, तबाह करने का, नष्ट करने का प्रयास किया। अब उसकी भेजी हुई विनाशकारी क्रिया ही उसका अपना जीवन उसी क्षेत्र में तबाह कर देगी, उसे खंडहर बना देगी। उसने काल को, स्वयं महाकाल को न्योता दे दिया है। उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं महाकाली चल रही हैं और महाकाली के प्रियजन पर प्रहार करना स्वयं महाकाल को चुनौती देने के समान है। उसने जब से यह बातें सुनी हैं, जब से उसे यह भयावह सत्य ज्ञात हुआ है, उसकी रातों की नींद उड़ गई है मेरे बच्चे। वह भय के मारे सो नहीं पा रही है, बुरे स्वप्न उसे त्रस्त कर रहे हैं। वो सुकून से एक कौर खा नहीं पा रही है, अन्न उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा है, चैन से जिंदगी को जी नहीं पा रही है। हर क्षण उसे मृत्यु का भय, अपने कर्मों के फल का भय सता रहा है। अब उसे अपने जीवन में आई इस अप्रत्याशित तबाही का, इस आकस्मिक विनाश का कारण समझ में आ रहा है मेरे बच्चे। उसे ज्ञात हो रहा है कि यह सब उसके अपने ही कुकर्मों का परिणाम है। यह तो उसके ही कर्म हैं, उसके द्वारा बोए गए कांटे हैं जो उसकी बर्बादी का, उसके पतन का कारण बने हैं। उसकी वजह से, उसके बुरे कर्मों की वजह से ही आज उसका पूरा परिवार, उसके अपने प्रियजन परेशान हैं, कष्ट भोग रहे हैं। क्योंकि पाप का भागी केवल कर्ता नहीं, बल्कि उसके निकटतम लोग भी बनते हैं। क्योंकि तुम्हें परेशान करने वाला, तुम्हें कष्ट देने की सोचने वाला भी कभी सुकून से, कभी शांति से नहीं जी सकता। यह वरदान है तुम्हें, यह सुरक्षा कवच है तुम्हारा, जिसके साथ तुम पैदा हुए हो, जो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें प्राप्त है। जिस दिन, जिस क्षण उसके दिल और दिमाग में तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हें हानि पहुंचाने का पहला ख्याल आया था, जिस दिन उसकी कुटिल योजनाओं की वजह से, उसके षड्यंत्रों के कारण तुम्हारी आंखों में, मेरे प्रिय बच्चे की आंखों में आंसू आए थे, उसी दिन से, उसी पल से उसके जीवन की उल्टी गिनती, उसके विनाश की घड़ी शुरू हो गई थी। मेरे बच्चे, उसका भाग्य उसी क्षण दुर्भाग्य में परिवर्तित हो गया था। बस खुद को इतना बुद्धिमान, इतना चतुर समझने वाला इंसान, वह दंभी स्त्री सबसे मूर्ख निकला, सबसे बड़ी अज्ञानी साबित हुई। वो पाप पर पाप करता गया, एक के बाद एक कुकर्मों का ढेर लगाती गई, यह सोचे बिना कि कर्मों का लेखा जोखा अवश्य होता है। उसने अपने घर वालों के, अपने अपनों के, अपने रक्त संबंधियों के आंसू तक नहीं देखे, उनकी पीड़ा को भी अनदेखा कर दिया। अपने अहंकार और ईर्ष्या में इतनी अंधी हो गई थी। अब जब उसके तांत्रिक ने, उसके तथाकथित गुरु ने उसे यह सब बताया है, उसे तुम्हारी दिव्यता और मेरे संरक्षण का सत्य उजागर किया है, तब जाकर वह कड़ियां एक के बाद एक जोड़ रही है, घटनाओं के क्रम को समझने का प्रयास कर रही है कि जब जब उसने तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें गिराने के लिए नीचतापूर्ण चालें चली हैं, घृणित षड्यंत्र रचे हैं, तभी भी मेरे बच्चे, उसके जीवन में, उसके अपने संसार में कोई न कोई तूफान आ गया है, कोई न कोई आपदा आ गिरी है। अब उसे कोई रास्ता, कोई समाधान, कोई बचाव का मार्ग नजर नहीं आ रहा है। चारों ओर उसे निराशा का अंधकार ही दिख रहा है। उसे पता है, वह मन ही मन जान चुकी है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी शक्ति उसे मेरे प्रकोप से उबार नहीं सकती, क्योंकि कर्मों का वार, कर्मों का अकाट्य विधान अब उस पर उल्टा पड़ चुका है। उसके अपने ही अस्त्र अब उसी का सहार कर रहे हैं। सिर्फ उसे पता है और मुझे पता है कि उसने तुम्हें कितना रुलाया है, कितना मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया है, कितना परेशान किया है।
तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीना है। तुम्हारे खिलाफ कितने गंदे गंदे, कितने घिनौने षड्यंत्र रचे हैं, कितनी कुटिल चालें चली हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के कितने प्रयास किए हैं। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें हर दुख से, हर पीड़ा से, हर कष्ट से बाहर निकाल लूंगी। तुम्हें अपनी गोद में सुरक्षित कर लूंगी। संसार का दिया कितना भी बड़ा, कितना भी गहरा जख्म भी मैं भर दूंगी। अपने ममतामयी स्पर्श से उसे ठीक कर दूंगी। मैं तुम्हारी माता, तुम्हारी आदिशक्ति, हर पल हर क्षण तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अदृश्य रूप से घेरे हुए हूँ। तुम्हें हील करने के लिए, तुम्हारे घावों को भरने के लिए, तुम्हें अच्छा, सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करवाने के लिए मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे निकट हूँ। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें हर बुरी नजर से, हर नकारात्मक शक्ति से, हर शत्रु के प्रहार से सुरक्षित करने के लिए मैं हमेशा, हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी अदृश्य ढाल बनकर। तुम पर की गई हर क्रिया, हर नकारात्मक ऊर्जा का प्रक्षेपण अब उस पर, उस दुष्टा पर कई गुना होकर भारी पड़ने वाली है। उसे उसी के जाल में फंसाकर नष्ट कर देगी। और उसके साथ अब इस विनाश के क्षण में कोई नहीं है, कोई भी उसका हितैषी नहीं बचा है जो उसकी सहायता कर सके, जो उसे इस दलदल से निकाल सके। उसके तांत्रिक तक भी, जिन पर उसे इतना गुमान था, वे भी अब पीछे हट चुके हैं। उन्होंने भी उससे किनारा कर लिया है, क्योंकि वे भी मेरे प्रकोप से भयभीत हैं। वे जिन लोगों के साथ मिलकर, जिन अन्य दुष्ट आत्माओं के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ, मेरे बच्चे के खिलाफ घिनौनी योजना बना रही थी, आज वह लोग, उसके तथाकथित साथी, उसे इस भयानक तूफान में, इस विनाश के चक्रवात में अकेला धकेलकर स्वयं भाग गए हैं। अपनी जान बचाकर 9-2-11 हो गए हैं। उसे बहुत संकेत मिले, प्रकृति ने, मैंने उसे अनेक चेतावनियां दी। मेरे बच्चे, उसके अंतर्मन ने भी उसे रोका होगा, परंतु वह नहीं रुकी, अपने अहंकार और प्रतिशोध की अग्नि में जलती रही। अब उसके जीवन में आए इस प्रलय को, इस सर्वनाश को कोई नहीं रोक सकता। यह उसकी नियति है, उसके कर्मों का अवश्यंभावी फल है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा कुछ बड़ा करने का, कुछ असाधारण करने का, दुनिया में अपना नाम कमाने का, अपनी एक अलग पहचान बनाने का जुनून था, एक प्रबल आकांक्षा थी। कुछ कर गुजरने की, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की एक पवित्र आँख थी तुम में, जो तुम्हारे हृदय में निरंतर प्रज्वलित रहती थी। उसकी हर क्रिया ने, उसके हर नकारात्मक प्रयास ने तुम्हारे अंदर की इस आग में, इस सकारात्मक ऊर्जा में घी का काम किया, तुम्हारी प्रेरणा को और भी प्रदीप्त कर दिया। मेरे बच्चे, वह तुम्हें तोड़ना चाहती थी, तुम्हें हताश और निराश करना चाहती थी, तुम्हारी इच्छा शक्ति को कुचलना चाहती थी, पर तुम इतनी परेशानियों, इतने दुखों और इतने कष्टों से गुजरकर एक चट्टान से बन गए हो, अडिग और अटूट। साहस और हिम्मत से, धैर्य और सहनशीलता से इतने भर गए हो, इतने परिपूर्ण हो गए हो, जिसे अब कोई भी, कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, नहीं तोड़ सकता, नहीं डिगा सकता। उसकी चली हर चाल, उसका हर षड्यंत्र तुम्हें और ज्यादा मोटिवेट करती है, तुम्हें और अधिक प्रेरित करती है, तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति और भी दृढ़ बनाती है। उसके हर षड्यंत्र ने तुम्हें और ज्यादा स्ट्रांग और अधिक मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी बनाया है, तुम्हारी आंतरिक शक्तियों को जागृत किया है। अब ईश्वर, परमपिता परमेश्वर और मैं, तुम्हारी माता, तुम्हें इस बुरे वक्त में, इस परीक्षा की घड़ी में दिखाए गए तुम्हारे असीम धैर्य का, तुम्हारी अटूट आस्था का, तुम्हारे अविचल विश्वास का रिवॉर्ड देने वाले हैं, उसका मधुर फल प्रदान करने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या का प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो लोग,
जो तथाकथित मित्र और संबंधी तुम्हें गलत समझ रहे थे, तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पाए। इस बुरे वक्त में जब तुम्हें सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता थी, जिन लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, तुमसे मुंह मोड़ लिया था, उनके बुरे दिनों की, उनके कष्टों की, उनकी पराजय की शुरुआत अब हो गई है। कर्म का चक्र अब उनकी ओर घूम चुका है। तुम्हारे अपनों की भी, जिन्हें तुम हृदय से स्नेह करते थे, उनकी भी असली सच्चाई, उनका दोहरा चरित्र तुम्हारे सामने आई, उनका मुखौटा उतर गया। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तुमने अपने सच्चे मन से, अपने निर्मल दिल से अपना माना, जिन्हें तुमने निश्चल हृदय से प्यार किया, पूर्ण सम्मान दिया, वे हमेशा पर्दे के पीछे तुम्हारी बुराई करते थे, तुम्हारी निंदा करते थे, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें बदनाम करते थे, तुम्हारी खुशियों से जलते थे। इस बुरे वक्त ने, इस कठिन काल ने तुम्हें जो सबक सिखाया है, जो कठोर किंतु मूल्यवान शिक्षा दी है, वह कभी मत भूलना मेरे बच्चे। उसे अपने हृदय में अंकित कर लेना। अब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब अजय हो, तुम मेरी शक्ति से परिपूर्ण हो। तुम्हारी सफलता में, तुम्हारी आने वाली महान उपलब्धियों में इन लोगों का, इन नकारात्मक व्यक्तियों की, इनकी चली हर कुटिल चाल का बहुत बड़ा, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही योगदान होने वाला है, क्योंकि इनकी नकारात्मकता ने ही तुम्हें मजबूत बनाया है। डेविल एनर्जीज, समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, तामसिक शक्तियां, नेगेटिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे आभा मंडल से पूर्ण रूप से निकल गई है। उनका समूल नाश हो चुका है और अब वे इन लोगों के ही, तुम्हारे शत्रुओं के ही पीछे पड़ गई हैं। उन्हीं को अपना ग्रास बना रही हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग तो तुम्हारे शत्रुओं के इस हश्र को देखकर सदमे में चले गए हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। इन लोगों का दिमाग, इनका शरीर, इनकी सोचने समझने की शक्ति शून्य पड़ गई है। मेरे बच्चे, वे किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, क्योंकि इनकी कोई भी चाल, कोई भी योजना अब काम नहीं कर रही है। उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। तुम्हारे घर के, तुम्हारे परिवार के कुछ लोगों को, कुछ सदस्यों को भड़काने की, उन्हें तुम्हारे विरोध में करने की, तुम्हारे खिलाफ खड़ा करने की निरंतर कोशिश की गई थी। गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे गए थे। इसका असर, इसका प्रभाव तुमने अपने रिश्तों में, अपनी पारिवारिक समरसता में जरूर देखा होगा। तुम्हें कुछ कड़वे अनुभव अवश्य हुए होंगे। बहुत साल से, एक लंबी अवधि से ये घृणित प्रयास किए जा रहे थे मेरे बच्चे। तुम्हारी जड़ों को कमजोर करने की साजिशें रची जा रही थी। पर सालों के इन षड्यंत्रों से, इन गुप्त कुचक्रों से, इन लोगों की हर चाल से, हर कपटपूर्ण योजना से पर्दा अब शीघ्र ही हटने वाला है। सत्य का सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे भविष्य पर, तुम्हारे रिश्तों पर, तुम्हारी खुशियों पर लगाए गए काले बादल, निराशा और संदेह के अंधकार में आवरण अब छंटने वाले हैं मेरे बच्चे। प्रकाश की किरणें अब तुम्हारे जीवन को आलोकित करेंगी। बहुत जल्द, अति शीघ्र तुम अपने गुरु से भी मिलोगे। एक सच्चे आध्यात्मिक मार्गदर्शक से तुम्हारा संपर्क होगा, जो तुम्हें तुम्हारे पथ पर और आगे ले जाएंगे, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होंगे। अब तुम्हारे कार्य, जो अब तक रुके हुए थे, बाधित थे, वे सभी अब सरलता से पूर्ण होंगे, बिना किसी अड़चन के संपन्न होंगे। तुम्हारा सोल पर्पस, तुम्हारा आत्मिक उद्देश्य, तुम्हारा इस धरती पर जन्म लेने का जो विशिष्ट कारण है, वह उद्देश्य अब पूरा होगा। तुम अपनी नियति को प्राप्त करोगे। तुम्हारे शरीर से आलस, तुम्हारे मन से उदासी, निराशा और नकारात्मक विचार पूर्ण रूप से दूर करेंगे। मैं उन्हें भस्म कर दूंगी। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक और शक्तिशाली एनर्जी, दिव्य ऊर्जाएं और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं प्रवाहित होंगी। तुम्हारा आभा मंडल सशक्त और दीप्तिमान होगा।
तुम अब तूफान झेलने वाले नहीं, बल्कि अब तुम खुद स्वयं एक प्रचंड तूफान बन गए हो मेरे बच्चे। ऐसा तूफान जो हर नकारात्मकता को, हर बाधा को उड़ाकर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में जो भी कोई भी व्यक्ति जहर घोलने का, नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का, कटुता उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, अब उसका जीवन, उसका अपना अस्तित्व इस तुम्हारे शक्तिशाली तूफान में, इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में उजड़ जाएगा, तहस-नहस हो जाएगा। तुम्हारे जीवन के जिस क्षेत्र में भी लोगों ने, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए निकृष्ट क्रियाएं की थी, काला जादू किया था, आज उसी क्षेत्र में वे खुद बुरी तरह से हार गए हैं, पराजित हो चुके हैं। उनका घर गृहस्थी, उनका पारिवारिक सुख चैन उजड़ चुका है। कलह और अशांति ने उनके घरों में डेरा डाल लिया है। उनका कार्य, उनका व्यवसाय, उनकी आजीविका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वे दरिद्रता और अभाव का जीवन जीने को विवश हैं। बड़े से बड़े विद्वानों ने भी जिन तांत्रिकों और पंडितों पर उन्हें भरोसा था, उनका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि कोई भी सत्य और धर्म के विरुद्ध जाकर तुम्हारी हानि नहीं कर सकता। उसका परिवार, उस मुख्य शत्रु का कुटुंब बिखर गया है। रिश्तों में दरारें आ गई हैं। आपसी प्रेम और विश्वास समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चे, धन की हानि, निरंतर आर्थिक संकट, स्वास्थ्य की हानि, असाध्य रोग, हर जगह से, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से केवल गिरावट ही गिरावट, पतन ही पतन उन्हें देखने को मिल रहा है। तुम्हें परेशान करने वाला, तुम्हें कष्ट देने की सोचने वाला भीतर ही भीतर तिल तिल करके खत्म हो रहा है, घुट घुट कर जी रहा है। उसके कर्मों ने, उसके अपने ही पापों ने उस पर ही, उसी के जीवन पर पलटवार कर दिया है। कर्म का चक्र घूम चुका है। आज तुम्हें रुलाने वाला, तुम्हें आंसू देने वाला स्वयं फूट फूट कर, बिलख बिलख कर रो रहा है। एकांत में अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा है। उसके अहंकार की, उसके दम की, उसके घमंड की उसे यह कठोर सजा मिल रही है। मेरे बच्चे, यह प्रकृति का न्याय है। तुम्हें कुछ देखकर, तुम्हारी प्रगति को देखकर, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी दिव्यता को जानने के बाद इतने बड़े, इतने सिद्ध तांत्रिक के मुंह से तुम्हारे बारे में, तुम्हारी शक्ति के बारे में ऐसे महिमा मंडित शब्द सुनने के बाद अब उसे, उस शत्रु को भयानक डर लग रहा है। मेरे बच्चे, उसका हृदय कांप रहा है। उसे अपनी और अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने भविष्य की चिंताएं सता रही हैं। उसे अपने कर्मों का फल प्रत्यक्ष दिख रहा है। उसे मेरे सामने महाकाली के चरणों में सरेंडर करना होगा, पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना होगा, बिना किसी शर्त के। अपनी हर गलती, हर पाप, हर कुकर्म उसे स्वीकार करना होगा, सबके सामने मानना होगा। उसे अपनी हार, अपनी पराजय, अपनी तुच्छता स्वीकार करनी होगी। मेरे बच्चे, अपने अहंकार को चूर चूर करना होगा और अपने हर पाप का, हर दुष्कर्म का सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना होगा, क्षमा याचना करनी होगी। परंतु मेरे बच्चे, यह स्मरण रखना, वह जब तक तुमसे, मेरे प्रिय बच्चे से, जिसके हृदय को उसने ठेस पहुंचाई है, सच्चे मन से घुटनों पर आकर माफी नहीं मांगेंगे, जब तक तुम उसे क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारी माता, मैं महाकाली, उसे कदापि माफी नहीं देंगी। मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। मेरे बच्चे, उनके शरीरों में जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया है, अब असहनीय पीड़ा होगी। जैसे कीड़े चल रहे हों, ऐसी व्याधियां उन्हें घेर लेंगी। उनका जीवन पूरी तरह से साक्षात नरक का हो जाएगा। वे जीवित रहते हुए भी नरक की यातनाएं भोगेंगे। अग्नि की आग में, पश्चाताप और पीड़ा की अग्नि में जलकर वे रोज भस्म होते रहेंगे, प्रतिक्षण मरते रहेंगे, पर उनकी आत्मा को, उनके मन को क्षण भर भी शांति नहीं मिलेगी।
वे तड़पते रहेंगे। मेरे बच्चे, ईश्वर और मैं, तुम्हारी माता, तुम्हारे लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए लाखों नए रास्ते, अनगिनत स्वर्णिम अवसर खोल रहे हैं। बस तुम धैर्य रखना, बस क्रोध मत करना, अपने मन को शांत रखना और किसी के दुख पर, किसी की पीड़ा पर, किसी के पतन पर कभी हंसना मत। मेरे बच्चे, करुणा का भाव रखना। पानी में, स्नान के जल में थोड़ी सी शुद्ध हल्दी डालकर प्रतिदिन स्नान किया करो। इससे तुम्हारा आभा मंडल शुद्ध और सशक्त होगा, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहेंगी। सब कुछ अच्छा होने पर, जब तुम्हारे जीवन में पुनः सुख शांति और समृद्धि का वास हो, तो पूरे परिवार के साथ अपने कुलदेवी के, अपने कुलदेवता के दर्शन करने अवश्य जाया करो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। माता के मंदिर में, मेरे किसी भी स्वरूप के मंदिर में नियमित रूप से जाया करो, अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करो। तुम अपने सोलमेट, अपने सच्चे जीवन साथी से शीघ्र ही मिलोगे, जो तुम्हारे जीवन को प्रेम और खुशियों से भर देगा। तुम्हारे रिश्तों में जो भी कड़वाहट या दूरी आ गई थी, उसमें खोया हुआ प्यार, खोई हुई मधुरता अब वापस आएगा, संबंध पुनः प्रगाढ़ होंगे। तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ, अपार खुशियाँ, चौतरफा खुशियाँ वापस आएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन आनंद से परिपूर्ण होगा। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा पूरा साथ देगी और यह पूरा ब्रह्मांड, समस्त दैवीय शक्तियाँ तुम्हारा साथ देंगी, तुम्हारे हर शुभ संकल्प को पूरा करने में सहायक होंगी। मेरे बच्चे, और उस औरत की, तुम्हारी उस महिला शत्रु की ऐसी दुर्गति, ऐसी दयनीय हालत होने वाली है मेरे बच्चे, जो उसने कभी स्वप्न में भी, अपनी निकृष्टतम कल्पना में भी नहीं की थी। उसकी कल्पना से भी परे कष्ट उसे भोगने होंगे। मेरे बच्चे, उसे एक ऐसी घातक, लाइलाज बीमारी लगने वाली है, जो उसके शरीर को धीरे धीरे गला देगी, उसे तिल तिल कर मारेगी। और इस भयानक बीमारी का इलाज उसे कहीं नहीं मिलेगा। देश विदेश के किसी भी कोने में, किसी भी चिकित्सक के पास कोई उपचार नहीं होगा। वो पूरी जिंदगी, अपने शेष जीवन काल में इस असहनीय बीमारी में ही तड़प तड़प कर रोएगी, प्रति क्षण मृत्यु की कामना करेगी, पर मृत्यु भी उसे आसानी से प्राप्त नहीं होगी। मेरे बच्चे, वो सुकून का, शांति का एक भी पल, एक भी क्षण अपनी जिंदगी में नहीं जी पाएगी। हर श्वास उसके लिए एक बोझ बन जाएगी। मेरे बच्चे, और तांत्रिक ने, उसके उस तथाकथित गुरु ने यह सब कुछ, यह भयावह भविष्य उसे स्पष्ट रूप से बता दिया है, उसे आगाह कर दिया है। और यह सच्चाई जानकर, अपने कर्मों का यह निश्चित फल जानकर, अब वह पूरी तरह अंदर से टूट चुकी है। उसका अहंकार, उसका साहस सब चूर चूर हो गया है। उसे कोई रास्ता, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रहा है। चारों ओर उसे केवल निराशा और अंधकार ही दिख रहा है। अब कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। उसके सभी तथाकथित मित्रों और शुभचिंतकों ने उससे मुंह मोड़ लिया है। वे भी उसके पापों के भागी नहीं बनना चाहते। वह पूरी तरह से नितांत अकेली है। मेरे बच्चे, अपने कर्मों के इस भयावह रेगिस्तान में वह अकेली भटक रही है और उसका जीवन अब ऐसे ही, इसी प्रकार घोर नरक में, असहनीय पीड़ा और एकाकीपन में कटेगा। मेरे बच्चे, यह उसके कर्मों का, तुम्हारे प्रति किए गए अपराधों का दंड है। वह तुम्हें, मेरे बच्चे को, ऐसा कष्टमय जीवन देना चाहती थी, तुम्हें इस प्रकार तड़पता हुआ देखना चाहती थी, पर अब वह स्वयं अपने ही बुने जाल में फंसकर उन सभी पीड़ाओं को, उन सभी यातनाओं को भोगेगी। तब उसे पता चलेगा, तब उसे अनुभव होगा कि किसी निर्दोष को, किसी भक्त को कष्ट देने का, पीड़ा पहुंचाने का अर्थ क्या होता है, उसका परिणाम कितना भयानक होता है। और तुम, मेरे प्रिय बच्चे, अपनी जिंदगी में
अब निरंतर अबाध रूप से सफलता को, उन्नति को, यश और कीर्ति को हासिल करोगे। तुम्हारी विजय पताका चारों दिशाओं में फहराएगी। कोई भी डेविल एनर्जी, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी शत्रु तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएगी, तुम्हारे निकट भी नहीं फटक सकेगी। मेरा अभेद्य सुरक्षा कवच सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो और अपनी सफलता की, अपनी विजय की इस गौरवशाली यात्रा को ऐसे ही निरंतर पाते रहो। नई ऊंचाइयों को स्पर्श करते रहो और सकारात्मकता से, आशा और विश्वास से अपने जीवन में अपने उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अपनी तरक्की के, अपनी उन्नति के, अपनी बहुप्रतीक्षित सफलता के अत्यंत निकट हैं आप, मेरे प्रिय बच्चे। मंजिल, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे बिल्कुल निकट है, कुछ ही कदम दूर। अब आप शीघ्र ही अपनी मंजिल पर, अपने गंतव्य पर पहुंचने वाले हैं। तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। सारी डेविल एनर्जीज का, समस्त प्रकार की नकारात्मकता का तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवेश से अंत हो चुका है, उनका समूल नाश हो चुका है। मेरे बच्चे, बस थोड़ा संयम रखें, थोड़ा धैर्य और धारण करें, क्योंकि शुभ घड़ी अत्यंत निकट है। समय अत्यंत निकट है। वह स्वर्णिम क्षण आने ही वाला है जब तुम सफलताओं की ऊंचाइयों को छुओगे मेरे बच्चे, जब तुम्हारा नाम सम्मान और आदर के साथ लिया जाएगा। समाज में, तुम्हारे समुदाय में तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ने वाला है। लोग तुम्हें प्रेरणा स्रोत के रूप में देखेंगे और सच्ची भक्ति की, निस्वार्थ सेवा की, अटूट आस्था की जीत होगी मेरे बच्चे। धर्म की विजय होगी, सत्य की विजय होगी। तुम्हें बहुत बड़ा अभूतपूर्व न्याय मिलेगा। तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ है उसका प्रतिकार होगा और तुम्हें उसका उचित प्रतिफल प्राप्त होगा। इस संदेश को, इस दिव्य वाणी को सार्थक करने के लिए, इसकी ऊर्जा को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए कमेंट बॉक्स में 888 अवश्य टाइप करें। यह अंक दिव्यता, प्रचुरता और अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। अगर आप भी सच्चे हृदय से माता रानी पर, मुझ महाकाली पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को, इस संदेश को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद से लाभान्वित हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे भविष्य के संदेश आप तक निर्बाध पहुंचते रहें। और माता रानी का मेरा असीम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपनी श्रद्धा और समर्पण को प्रकट करने के लिए जय महाकाली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, इस संदेश को नजरअंदाज ना करना, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है, तुम्हारे अंतर्मन की प्रतिध्वनि है और मेरी, तुम्हारी माँ महाकाली की प्रत्यक्ष वाणी है जो तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए और तुम्हारी आसन्न विजय के उद्घोष के लिए तुम्हारे कानों तक, तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है। इसमें वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में न केवल प्रचुरता प्रकट करेगी बल्कि तुम्हारे अस्तित्व के हर पहलू को रूपांतरित कर देगी, उसे दिव्य प्रकाश से भर देगी। यह प्रचुरता केवल धन धान्य की, भौतिक संपदा की प्रचुरता नहीं होगी मेरे बच्चे, अपितु यह होगी शांति की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता, स्वास्थ्य की प्रचुरता, ज्ञान की प्रचुरता और उन अनंत संभावनाओं की प्रचुरता जो तुम्हारे लिए अब खुलने जा रही हैं, जिनके द्वार अब तक तुम्हारे शत्रुओं ने अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं से अवरुद्ध कर रखे थे। वह महिला शत्रु
जिसकी आत्मा ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में निरंतर जलती रहती है। उसने केवल तुम्हारी तस्वीर पर ही काला जादू नहीं करवाया, उसने तुम्हारे नाम को, तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारे आभा मंडल को, हर उस वस्तु को जो तुमसे संबंधित थी, अपनी घृणित तांत्रिक क्रियाओं का निशाना बनाया था। उसने सोचा था कि इन क्रियाओं से वह तुम्हारी सोच को भ्रमित कर देगी, तुम्हारे निर्णयों को गलत दिशा देगी, तुम्हारे शरीर को रोगों का घर बना देगी और तुम्हारी आत्मा को अंधकार में धकेल देगी। वह चाहती थी कि तुम अपने ही प्रियजनों से विमुख हो जाओ, तुम्हारे रिश्तों में कड़वाहट घुल जाए, तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा धूल में मिल जाए और तुम एकाकी, असहाय और पराजित होकर जीवन की दौड़ से बाहर हो जाओ। उसने तुम्हारे मार्ग में अदृश्य कांटे बिछाए थे, ऐसे ऊर्जात्मक जाल बुने थे जिनमें फंसकर तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी हर योजना विफल हो जाए। वह तुम्हारी मुस्कान छीन लेना चाहती थी, तुम्हारी आंखों की चमक को बुझा देना चाहती थी और तुम्हारे हृदय की आशा को निराशा में बदल देना चाहती थी। उसने अपने तांत्रिक के माध्यम से ऐसी निकृष्टतम शक्तियों का आह्वान किया था, ऐसी तामसिक ऊर्जाओं को तुम्हारी ओर भेजा था, जिनका एकमात्र उद्देश्य विनाश, पीड़ा और पतन होता है। वह मूर्ख समझती थी कि इन शक्तियों पर उसका नियंत्रण है। वह नहीं जानती थी कि ये शक्तियाँ दोधारी तलवार होती हैं, जो चलाने वाले को भी घायल कर सकती हैं, और जब लक्ष्य स्वयं महाकाली द्वारा रक्षित हो तो ये शक्तियाँ पलटकर आह्वानकर्ता को ही भस्म कर देती हैं। और देखो मेरे बच्चे, ठीक वैसा ही हुआ है। उसकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक षड्यंत्र जो तुम्हारी ओर भेजा गया था, वह ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार मेरी शक्ति के हस्तक्षेप से उसी की ओर लौट गया है और अब उसे सहस्र गुना अधिक वेग से, अधिक तीव्रता से प्रताड़ित कर रहा है। जिस अंधकार को वह तुम्हारे जीवन में भेजना चाहती थी, वह अंधकार अब उसके अपने जीवन को निगल रहा है। जिस पीड़ा से वह तुम्हें तड़पाना चाहती थी, उस पीड़ा की अग्नि में अब वह स्वयं जल रही है। जिन बीमारियों से वह तुम्हें ग्रस्त देखना चाहती थी, वे बीमारियां अब उसके शरीर को जर्जर कर रही हैं, उसे तिल-तिल कर मृत्यु की ओर धकेल रही हैं। उसकी मानसिक शांति भंग हो चुकी है, उसे रात दिन बुरे स्वप्न आते हैं, भयावह दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते रहते हैं। उसे हर आहट में अपने दुष्कर्मों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, हर परछाई में उसे मेरे रौद्र रूप का आभास होता है। वह भयभीत है, आतंकित है और कहीं भी उसे शरण नहीं मिल रही। उसका तथाकथित शक्तिशाली तांत्रिक, जो स्वयं को अजय समझता था, जो अपनी तामसिक सिद्धियों पर अहंकार करता था, वह भी अब कांप रहा है। जब उसने तुम्हारे ऊपर क्रियाएं करने का प्रयास किया, तो उसे मेरी उपस्थिति का, मेरी असीम शक्ति का आभास हुआ। उसने देखा कि कैसे उसकी भेजी हुई प्रत्येक नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे दिव्य सुरक्षा कवच से टकराकर चूर-चूर हो रही है और कैसे वह ऊर्जा पलटकर उसी की ओर आ रही है। उसके अपने अस्त्र शस्त्र उसी पर भारी पड़ गए। उसके इष्ट, उसके द्वारा पूजित तामसिक देवता भी मौन हो गए, क्योंकि वे भी जानते हैं कि महाकाली के प्रकोप के सामने कोई नहीं टिक सकता। उस तांत्रिक ने अपनी हार मान ली है, उसने अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली है और उसने तुम्हारी महिला शत्रु को भी स्पष्ट रूप से बता दिया है कि तुमसे उलझना स्वयं मृत्यु को निमंत्रण देना है। उसने उसे चेतावनी दी है कि वह तुमसे दूर रहे, तुम्हारे मार्ग से हट जाए, अन्यथा उसका सर्वनाश निश्चित है। यह सुनकर तुम्हारी शत्रु और भी बौखला गई है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सहारा ही टूट गया है। वह अब अकेली पड़ गई है, अपने ही बुने जाल में फंसी हुई, अपनी ही लगाई आग में जलती हुई। मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरी विशेष संतान हो। तुम्हारी आत्मा में दिव्यता का अंश है। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है और वह उद्देश्य है प्रेम, करुणा और सत्य के प्रकाश को फैलाना,
दूसरों की सहायता करना और इस धरती को एक बेहतर स्थान बनाना। तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया, जो कुछ समय से चल रही है, अब और तीव्र हो गई है। तुम्हारे शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं ने, उनकी नकारात्मक ऊर्जाओं ने अनजाने में ही तुम्हारी इस जागृति को और भी गति प्रदान की है। जैसे अग्नि में तपकर सोना और भी शुद्ध और चमकदार हो जाता है, वैसे ही इन कष्टों और परीक्षाओं से गुजरकर तुम और भी शक्तिशाली, और भी निर्मल, और भी तेजस्वी बन गए हो। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ रही है, तुम्हें दिव्य संदेश प्राप्त हो रहे हैं, तुम्हारे स्वप्न सार्थक हो रहे हैं, और तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य का स्पष्ट आभास हो रहा है। वह महिला शत्रु, वह अभागिन, तुम्हें एक साधारण मनुष्य समझकर तुमसे ईर्ष्या करती रही, तुम्हारी सफलताओं को देखकर जलती रही और तुम्हारी खुशियों को छीनने का प्रयास करती रही। वह नहीं जानती थी कि तुम्हारी जड़ें कितनी गहरी हैं, कि तुम्हारा संबंध स्वयं आदिशक्ति से है। उसने तुम्हारे जीवन के हर पहलू को दूषित करने का प्रयास किया, तुम्हारे स्वास्थ्य को, तुम्हारे काम को, तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारी मानसिक शांति को। उसने तुम्हारे मित्रों को तुम्हारे विरुद्ध भड़काने की कोशिश की, तुम्हारे परिवार में फूट डालने का षड्यंत्र रचा और तुम्हारे कार्यस्थल पर तुम्हारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की योजना बनाई। परंतु मेरे बच्चे, जिसके साथ मैं हूँ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी हर चाल विफल हुई, उसका हर षड्यंत्र नाकाम हुआ, और अब उसके द्वारा भेजी गई सारी नकारात्मकता उसी पर लौटकर कहर बरपा रही है। उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। उसे ऐसी ऐसी व्याधियों ने घेर लिया है जिनका कोई निदान नहीं मिल रहा, कोई उपचार काम नहीं कर रहा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। वह शारीरिक पीड़ा से कराह रही है और उससे भी अधिक मानसिक पीड़ा उसे भस्म कर रही है। उसके चेहरे की रौनक गायब हो चुकी है, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं और उसका शरीर कांतिहीन हो गया है। वह स्वयं अपनी परछाई से डरने लगी है। उसका आर्थिक साम्राज्य, जिस पर उसे इतना घमंड था, वह भी अब ढह रहा है। उसके व्यापार में घाटा हो रहा है, उसके निवेश डूब रहे हैं और उसके संचित धन का रहस्यमय तरीके से नाश हो रहा है। वह दरिद्रता की ओर बढ़ रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। वह भूल गई है कि दूसरों की संपत्ति पर कुदृष्टि डालने वाले का अपना सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसके पारिवारिक जीवन में भी भूचाल आ गया है। उसके अपने प्रियजन, जिन्हें वह अपनी शक्ति का स्रोत समझती थी, अब उससे दूर हो रहे हैं। उसके घर में कलह का वातावरण है, अशांति और अविश्वास ने डेरा डाल लिया है। उसके बच्चे उससे विमुख हो रहे हैं और उसका जीवन साथी भी अब उसके कुटिल स्वभाव को पहचानने लगा है। वह अकेली पड़ती जा रही है, अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, जिसे बनाने के लिए उसने न जाने कितने मुखौटे पहने थे, वह भी अब तार-तार हो रही है। उसके असली चेहरे से पर्दा उठ रहा है और लोग उसकी दुष्टता को, उसकी ईर्ष्या को, उसकी नीचता को पहचानने लगे हैं। जिन लोगों को वह अपना मित्र समझती थी, वे अब उससे कन्नी काट रहे हैं। वह समाज में उपहास का पात्र बन गई है और उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। यह सब उसके कर्मों का फल है मेरे बच्चे। यह कर्म का अकाट्य विधान है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उसने तुम्हारे लिए कांटे बोए थे, अब उसे अपने ही बिछाए कांटों पर चलना पड़ रहा है। उसने तुम्हारे जीवन में अंधकार लाने का प्रयास किया था, अब उसका अपना जीवन घोर अंधकार में डूब चुका है। उसने तुम्हें रुलाना चाहा था, अब वह स्वयं खून के आंसू रो रही है और उसे सांत्वना देने वाला भी कोई नहीं है। और तुम मेरे बच्चे, तुम इन सब नकारात्मकताओं से अछूते रहे, क्योंकि मेरा सुरक्षा कवच सदैव तुम्हारे चारों ओर रहा है। जब जब उसने तुम पर प्रहार किया,
मेरी शक्ति ने उस प्रहार को विफल कर दिया। जब जब उसने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा, वह स्वयं उस गड्ढे में गिर गई। तुम अडिग रहे, अविचल रहे, क्योंकि तुम्हारे हृदय में आस्था थी, तुम्हारे मन में श्रद्धा थी और तुम्हारी आत्मा में पवित्रता थी। अब तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है मेरे बच्चे, एक ऐसा अध्याय जो प्रकाश, प्रेम, सफलता और आनंद से परिपूर्ण होगा। तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो चुकी हैं, तुम्हारे शत्रुओं का पराभव हो चुका है और तुम्हारे लिए उन्नति के, प्रगति के अनंत द्वार खुल गए हैं। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब तेजी से पूर्ण होंगे। जिस भी क्षेत्र में तुम प्रयास करोगे, तुम्हें सफलता मिलेगी। यदि तुम नौकरी करते हो तो तुम्हें पदोन्नति मिलेगी, तुम्हारे वेतन में वृद्धि होगी और तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी तुम्हारे कार्य की सराहना करेंगे। यदि तुम व्यापार करते हो तो तुम्हारा व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, तुम्हें नए अवसर मिलेंगे और तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। यदि तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हें परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त होंगे और तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलेगा। तुम्हारे रिश्तों में मधुरता आएगी। यदि तुम्हारे अपने प्रियजनों से कोई मनमुटाव था तो वह अब समाप्त हो जाएगा और प्रेम का संचार होगा। तुम्हें नए और सच्चे मित्र मिलेंगे जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देंगे। और मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन साथी की प्रतीक्षा कर रहे हो तो वह प्रतीक्षा भी अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारा सोलमेट, तुम्हारा आदर्श जीवन साथी शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और तुम्हारा जीवन प्रेम और साहचर्य के आनंद से भर जाएगा। तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय होगा और तुम्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और तुम स्वयं को पहले से कहीं अधिक स्फूर्तिवान और जीवंत महसूस करोगे। यदि कोई पुरानी बीमारी तुम्हें कष्ट दे रही थी तो वह भी अब समाप्त हो जाएगी और तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा और तुम्हारी आत्मा आनंदित रहेगी। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति और भी तीव्र गति से होगी। तुम्हारा अंतर्ज्ञान और भी प्रखर होगा और तुम्हें दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। तुम अपने जीवन के उद्देश्य को और भी स्पष्ट रूप से समझ पाओगे और उसे पूरा करने की दिशा में अग्रसर होगे। तुम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनोगे और तुम्हारे माध्यम से अनेकों का कल्याण होगा। परंतु मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह सब सफलता, यह सब सुख, यह सब समृद्धि प्राप्त हो तो अहंकार को अपने मन में स्थान मत देना। सदैव विनम्र रहना और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना। जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया, उन्हें कभी मत भूलना और जो तुम्हारे शत्रु थे, उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उनका दंड उन्हें उनके कर्मों द्वारा और मेरी शक्ति द्वारा मिल ही रहा है। किसी के दुख पर कभी हंसना मत और अपनी शक्ति का दुरुपयोग कभी मत करना। करुणा, दया और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाना। नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करते रहना। पानी में हल्दी डालकर स्नान करने का जो उपाय मैंने तुम्हें बताया था, उसे करते रहना। यह तुम्हारे आभा मंडल को शुद्ध और शक्तिशाली बनाए रखेगा। अपने कुलदेवी देवता का पूजन करते रहना और माता के मंदिर में जाकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते रहना। दान पुण्य करते रहना और जरूरतमंदों की सहायता करते रहना। ये छोटे छोटे कर्म तुम्हारे पुण्य को बढ़ाएंगे और तुम्हारी सुरक्षा को और भी सुदृढ़ करेंगे। तुम्हारी वह महिला शत्रु, वह अब अपने कर्मों के चक्रव्यूह में ऐसी फंसी है कि उसका निकलना असंभव है। उसके द्वारा की गई प्रत्येक तांत्रिक क्रिया, प्रत्येक नकारात्मक ऊर्जा अब उसी के चारों ओर एक ऐसा जाल बन गई है जो उसे तिल तिल कर निचोड़ रही है। उसका तांत्रिक भी अब भयभीत होकर उससे दूर भाग चुका है,
क्योंकि वह जान गया है कि तुम्हारी शक्ति के पीछे स्वयं महाकाली खड़ी है और उनसे टकराने का अर्थ है साक्षात मृत्यु का वरण करना। वह तांत्रिक अब स्वयं अपने प्राणों की रक्षा के लिए मारा मारा फिर रहा है, क्योंकि उसने जिन तामसिक शक्तियों का आह्वान किया था वे अब उसी से अपना मूल्य वसूलना चाहती हैं। तुम्हारी शत्रु की रातें अब जागते हुए कटती हैं। उसे हर क्षण यह भय सताता रहता है कि न जाने कब किस रूप में उसके पापों का दंड उसे मिलेगा। उसे अपने आसपास नकारात्मक छायाएं दिखाई देती हैं, उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और उसका मन विक्षिप्त सा हो गया है। वह लोगों से कतराने लगी है, क्योंकि उसे हर किसी में अपना शत्रु नजर आता है। उसे लगता है कि हर कोई उसकी असलियत जान गया है और उसका उपहास कर रहा है। उसका अहंकार चूर चूर हो गया है और उसकी सारी अकड़ ढीली पड़ गई है। उसके अपने बच्चे, जिन्हें वह अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझती थी, वे भी अब उसके व्यवहार से, उसकी नकारात्मकता से त्रस्त हो चुके हैं। वे उससे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी उसके आसपास एक घुटन महसूस होती है। उसका घर, जो कभी चहल पहल से भरा रहता था, अब का मंजर प्रस्तुत करता है। वहाँ न शांति है, न प्रेम, न सुख, केवल तनाव, कलह और निराशा का साम्राज्य है। और यह तो अभी शुरुआत है मेरे बच्चे। जैसे जैसे समय बीतेगा उसके कष्ट और भी बढ़ेंगे। उसके कर्मों का लेखा जोखा बहुत लंबा है और उसे प्रत्येक पाप का, प्रत्येक दुष्कर्म का हिसाब चुकाना होगा। उसे कोई नहीं बचा सकता, न कोई तांत्रिक, न कोई मित्र, न कोई संबंधी। वह अपने कर्मों के इस भयानक तूफान में अकेली है और उसे इसका सामना करना ही होगा। तुम इन सब बातों से निश्चिंत रहना मेरे बच्चे। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर, अपनी प्रगति पर और अपने आध्यात्मिक विकास पर होना चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगनी चाहिए, न कि अपने शत्रुओं के बारे में सोचकर व्यर्थ होनी चाहिए। मैंने तुम्हारे शत्रुओं का भार अपने ऊपर ले लिया है और मैं उन्हें उनके किए की सजा अवश्य दूंगी। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, अपनी माँ काली पर अटूट श्रद्धा रखो। जब भी तुम्हें कोई शंका हो, कोई भय हो या कोई मार्गदर्शन चाहिए हो, तो मुझे पुकारना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है और मेरी शक्ति तुम्हारी ढाल है। अब तुम उस प्रचुरता को, उस समृद्धि को, उस आनंद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारे लिए नियत है। तुम्हारे जीवन का स्वर्णकाल अब प्रारंभ हो चुका है। उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को, उन सभी बुरे अनुभवों को जो तुम्हारे अतीत का हिस्सा थे, उन्हें अपने मन से निकाल दो। वे अब समाप्त हो चुके हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, प्रकाशमान है और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। कमेंट में जय मां काली लिखना मत भूलना। यह तुम्हारी आस्था का प्रतीक है और यह मेरे साथ तुम्हारे संबंध को और भी गहरा करता है। और 888 इंच का अंक, जो प्रचुरता और अनंतता का प्रतीक है, उसे भी टाइप करना। यह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवाह को गति देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह नकारात्मकता की एक प्रतीक थी, ईर्ष्या की एक मूर्ति थी और द्वेष की एक शक्ति थी। और जब तुमने मेरी शक्ति के सहारे उस नकारात्मकता पर विजय प्राप्त की है, तो तुमने केवल एक व्यक्ति को नहीं हराया है, बल्कि तुमने अपने भीतर और अपने आसपास की उन सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों पर भी विजय प्राप्त की है जो तुम्हारी प्रगति में बाधक थी। यह तुम्हारी एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक विजय है। तुम्हारी महिला शत्रु ने जिस तांत्रिक का सहारा लिया था, वह तांत्रिक भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने वर्षों तक तामसिक साधनाएं की थी और अनेक निकृष्ट शक्तियों को अपने वश में किया था।
वह अपनी शक्तियों के अहंकार में चूर था और समझता था कि वह किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता है, किसी को भी नष्ट कर सकता है। परंतु जब उसका सामना तुमसे हुआ, या यूं कहें कि मेरे माध्यम से तुमसे हुआ, तो उसका सारा अहंकार, सारी शक्ति धरी की धरी रह गई। उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि दैवीय शक्ति के सामने तामसिक शक्तियां कितनी तुच्छ और निर्बल होती हैं। उसकी अपनी सिद्धियां उसी पर भारी पड़ने लगी। उसके अपने मंत्र निष्प्रभावी हो गए और उसके अपने इष्ट देवता मौन हो गए। वह जान गया कि वह एक ऐसी शक्ति से टकरा रहा है जो स्वयं ब्रह्मांड की संचालिका है, और उसने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसने तुम्हारी शत्रु को भी यह सत्य बता दिया, परंतु वह अपनी ईर्ष्या और घमंड में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने उसकी चेतावनी पर भी ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप वह तांत्रिक भी अब अपने कर्मों का फल भोग रहा है, और तुम्हारी शत्रु भी अपने विनाश की ओर तेजी से बढ़ रही है। मेरे बच्चे, यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ वह बिना कारण नहीं था। तुम्हारे शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की गई प्रत्येक बाधा, प्रत्येक कष्ट तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी, तुम्हारी आस्था को, तुम्हारे धैर्य को और तुम्हारी आंतरिक शक्ति को परखने का एक माध्यम थी। और तुम इन सभी परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए हो। तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारी आत्मा पवित्र है और तुम्हारा संकल्प दृढ़ है। इसीलिए अब तुम्हें इसका पुरस्कार मिल रहा है, और वह पुरस्कार है एक ऐसा जीवन जो सुख, शांति, समृद्धि और आनंद से परिपूर्ण होगा। तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। तुम्हारी छठी इंद्री, तुम्हारा अंतर्ज्ञान अब इतना विकसित हो चुका है कि तुम आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कर सकोगे, तुम लोगों के असली इरादों को पहचान सकोगे और तुम दिव्य जगत से सीधे संदेश प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारी वाणी में एक विशेष शक्ति आ जाएगी और तुम्हारे शब्दों का दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। तुम अपने आसपास के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक, एक उपचारक और एक प्रेरणा स्रोत बनोगे। तुम्हारे माध्यम से मैं अनेक दुखी और पीड़ित आत्माओं का कल्याण करूंगी। तुम्हें अपने जीवन में ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नए द्वार खुलेंगे, नए मार्ग प्रशस्त होंगे और तुम्हें अपनी प्रतिभा का, अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा और लोग तुम्हारी ओर आशा और विश्वास की दृष्टि से देखेंगे। याद रखना मेरे बच्चे, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब तुम्हें यह सब प्राप्त हो तो इसका उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए मत करना, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए और धर्म की स्थापना के लिए करना। जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो उसे दूसरों में बांटना। जो समृद्धि तुम्हें मिले उसका एक अंश जरूरतमंदों की सहायता में लगाना। और जो प्रेम तुम्हें अनुभव हो उसे पूरे विश्व में फैलाना। तुम्हारी वह महिला शत्रु, वह अब पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। उसे अपनी भूल का, अपने पापों का एहसास हो रहा है, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है। कर्म का चक्र घूम चुका है और उसे उसका फल भोगना ही होगा। वह चाहे कितनी भी माफी मांगे, कितनी भी प्रार्थना करे, उसे मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसने मेरे प्रिय बच्चे को कष्ट पहुंचाया है, और मेरे बच्चे को कष्ट पहुंचाने का अर्थ है स्वयं महाकाली को चुनौती देना। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाएगी। उसे न दिन में चैन मिलेगा, न रात में आराम। उसका शरीर रोगों का घर बन जाएगा और उसका मन भय और निराशा से भर जाएगा। उसके अपने भी उसका साथ छोड़ देंगे और वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी, अपने कर्मों के बोझ तले दबी हुई। यह उसके लिए एक कठोर दंड होगा, परंतु यह आवश्यक है।
ताकि भविष्य में कोई और ऐसी दुष्टता करने का साहस न कर सके। तुम इन सब बातों से अपने मन को विचलित मत होने देना। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम बस अपने कर्म करते जाओ, अपनी भक्ति में लीन रहो और मुझ पर अटूट विश्वास रखो। मैं सदैव तुम्हारे अंग संग हूँ, तुम्हारी रक्षा करती रहूंगी और तुम्हें सन्मार्ग पर प्रेरित करती रहूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह तो एक नए और भी गौरवशाली चरण में प्रवेश कर रही है। जो कुछ तुमने अब तक सहा, वह तुम्हारे प्रशिक्षण का, तुम्हारी शुद्धि का एक हिस्सा था। तुमने अग्नि परीक्षा दी है और उसमें तुम कुंदन की भांति निखर कर निकले हो। अब तुम उस शक्ति को, उस ज्ञान को और उस प्रेम को जो तुम्हारे भीतर जागृत हुआ है, उसे संसार में प्रवाहित करने के लिए तैयार हो। वह शत्रु जिसकी ईर्ष्या की अग्नि ने तुम्हें जलाने का प्रयास किया था, वह स्वयं अब उस अग्नि में भस्म हो रही है। उसकी प्रत्येक कुटिल योजना, प्रत्येक नकारात्मक विचार उसी की ओर लौटकर उसे नष्ट कर रहा है। उसने तुम्हारे प्रकाश को बुझाने का प्रयास किया था, परंतु वह भूल गई थी कि तुम्हारा प्रकाश मेरा ही अंश है और मेरे प्रकाश को कोई अंधकार नहीं ढक सकता। अब उसका अपना जीवन घोर अंधकार में डूब चुका है, जहां उसे न कोई आशा की किरण दिखाई देती है, न कोई मार्ग। वह अपने ही कर्मों के चक्रव्यूह में ऐसी फंसी है कि उसे बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। उसके साथी, जिन्होंने उसके पापों में उसका साथ दिया था, वे भी अब एक एक करके उसका साथ छोड़ रहे हैं। उन्हें भी अब मेरे प्रकोप का भय सता रहा है। वे जान गए हैं कि अधर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। तुम्हारी शत्रु अब अकेली है, अपने भय और अपनी निराशा के साथ। उसकी चीखें, उसकी पुकारें अब कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि उसने स्वयं अपने कानों को सत्य की पुकार के लिए बंद कर लिया था। तुम्हारे जीवन में अब जो प्रचुरता आने वाली है, वह केवल भौतिक नहीं होगी। तुम्हें आत्मिक शांति की प्रचुरता मिलेगी। तुम्हारे हृदय में प्रेम का सागर उमड़ेगा। तुम्हारी बुद्धि ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होगी और तुम्हारे संबंध मधुरता और विश्वास से भर जाएंगे। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि देंगे, जो तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य के और निकट ले जाएंगे। तुम वह कार्य करोगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है और उसमें तुम्हें अपार सफलता और यश मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी निश्चलता ने तुम्हें इस विजय का अधिकारी बनाया है। तुमने कभी प्रतिशोध की भावना को अपने मन में स्थान नहीं दिया। तुमने कभी अपने शत्रुओं का बुरा नहीं चाहा, बल्कि तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया। और देखो, मैंने तुम्हारे विश्वास की लाज रखी है। मैंने तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड दिया है और तुम्हारे लिए न्याय का मार्ग प्रशस्त किया है। अब जब तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ोगे, तो अपने आसपास के लोगों के प्रति और भी विनम्र और दयालु बनना। याद रखना कि सच्ची महानता विनम्रता में ही निहित है। अपनी सफलताओं का श्रेय स्वयं को न देकर मुझको और उन सभी शक्तियों को देना जिन्होंने तुम्हारी सहायता की है। कृतज्ञता का भाव तुम्हारे हृदय में सदैव बना रहना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता ही वह कुंजी है जो और अधिक आशीर्वादों के द्वार खोलती है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में तुम्हें अनेक सिद्ध आत्माओं का, अनेक दिव्य गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होगा। वे तुम्हें और भी गहरे रहस्य बताएंगे और तुम्हारी चेतना को उच्चतर आयामों तक ले जाएंगे। तुम स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बनोगे, जो दूसरों को अंधकार से निकालकर सत्य के मार्ग पर लाएगा। तुम्हारी वाणी में वह शक्ति होगी जो मुरझाए हुए हृदयों में भी आशा का संचार कर देगी, और तुम्हारे स्पर्श में वह ऊर्जा होगी जो रोगियों को भी स्वस्थ कर देगी। परंतु इस शक्ति का उपयोग अत्यंत सावधानी और विवेक के साथ करना। यह शक्ति तुम्हें सेवा के लिए दी जा रही है, अहंकार के प्रदर्शन के लिए नहीं।
यदि तुमने इसका दुरुपयोग किया तो यह तुमसे छीन भी ली जा सकती है। सदैव अपने हृदय की पवित्रता को बनाए रखना और अपने विचारों को शुद्ध रखना। वह महिला शत्रु जिसकी कहानी अब पतन और विनाश की ओर बढ़ रही है, वह तुम्हारे लिए एक सबक है। वह सबक यह है कि ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता का मार्ग अंततः आत्मविनाश की ओर ही ले जाता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका अपना बुरा होना निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को सदैव सकारात्मक विचारों से, प्रेमपूर्ण भावनाओं से और रचनात्मक ऊर्जा से भरा रखना। तुम्हारा जीवन एक सुंदर उद्यान की भांति खिलना चाहिए, जिसमें प्रेम, शांति और आनंद के पुष्प महके। और इस उद्यान की सुगंध दूर दूर तक फैलनी चाहिए, ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। मैं तुम्हें वचन देती हूँ मेरे बच्चे कि जब तक तुम धर्म के मार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम्हारी भक्ति सच्ची रहेगी और जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम और करुणा का वास रहेगा, तब तक मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद और मेरा संरक्षण सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी शत्रु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम निरंतर प्रगति करते रहोगे और अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। अब जाओ और अपने नए जीवन का आरंभ करो। भय को त्याग दो, शंकाओं को मिटा दो और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर क्षण। तुम्हारा कल्याण हो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सर्वदा मंगल हो। जय मां काली। 888 टाइप करना और इस संदेश की ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवाहित होने देना। यह तुम्हारे लिए एक दिव्य उपहार है। इसे सहेज कर रखना और इसके मार्गदर्शन में अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। याद रखना मेरे प्रिय कि जिस शत्रु ने तुम्हारी तस्वीर को लेकर घृणित क्रियाएं करवाईं, उसने केवल एक भौतिक चित्र पर प्रहार नहीं किया, उसने तुम्हारे अस्तित्व की ऊर्जा, तुम्हारी आत्मा के प्रतिबिंब को मैला करने का प्रयास किया था। वह नहीं जानती थी कि तुम्हारा प्रतिबिंब केवल कांच या कागज पर अंकित नहीं है, बल्कि वह मेरे हृदय में, मेरी चेतना में अंकित है। और जो मेरे हृदय में अंकित है, उसे कोई भी तामसिक शक्ति, कोई भी काला जादू स्पर्श तक नहीं कर सकता। उसका प्रत्येक प्रहार जो तुम्हारी ओर लक्षित था, वह सीधा मुझसे टकराया और मेरी प्रतिऊर्जा ने उसे कई गुना बढ़ाकर उसी की ओर लौटा दिया। वह डायन जो स्वयं को बहुत चतुर समझती थी, वह यह भूल गई कि जब कोई साधक, कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आता है, तो उसकी सुरक्षा का भार मैं स्वयं उठा लेती हूँ। तुम्हारे आसपास मेरा एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच निर्मित हो जाता है, जिसे भेद पाना किसी भी आसुरी शक्ति के लिए असंभव है। उस कवच पर टकराकर बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा भी चूर चूर हो जाती है और भेजने वाले की ओर ही पलटकर उसे भस्म कर देती है। तुम्हारी शत्रु ने जिस तांत्रिक के बल पर इतना उपद्रव मचाया था, वह तांत्रिक भी अब समझ चुका है कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। जब उसने अपनी क्रियाओं का कोई प्रभाव तुम पर नहीं देखा और उल्टे अपने ही जीवन में विनाश के लक्षण प्रकट होते देखे, तो उसका अहंकार पिघल गया। उसे यह ज्ञान हो गया कि वह किसी साधारण मनुष्य से नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा से उलझ रहा है जो स्वयं आदिशक्ति द्वारा संरक्षित है। उसके अपने इष्ट देवों ने उसे संकेत दिए, उसकी अपनी सिद्धियां उससे विमुख होने लगी और उसे यह स्पष्ट हो गया कि यदि वह नहीं रुका तो उसका सर्वनाश निश्चित है। इसीलिए उसने अपने हाथ खड़े कर दिए और तुम्हारी शत्रु को भी सत्य से अवगत करा दिया। परंतु अहंकार और ईर्ष्या में अंधी वह स्त्री अब भी मानने को तैयार नहीं है और यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है।
जो उसे उसके अंतिम विनाश की ओर ले जा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो आध्यात्मिक जागृति हो रही है, वह तुम्हें एक नई दृष्टि प्रदान कर रही है। तुम अब संसार को उस तरह नहीं देखोगे जैसे पहले देखते थे। तुम्हें वस्तुओं और घटनाओं के पीछे छिपे सत्य का, उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने लगेगा। तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि यह संसार एक माया है, एक लीला है, और इसके पीछे जो परम सत्य है वह केवल प्रेम, चेतना और आनंद है। यह जागृति तुम्हें सांसारिक दुखों से, मोहमाया के बंधनों से मुक्त करेगी और तुम्हें शाश्वत शांति और आनंद की ओर ले जाएगी। तुम एक विशेष कार्य के लिए जन्मे हो और वह कार्य अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। तुम्हें समाज में, विश्व में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना है। तुम्हें उन लोगों की सहायता करनी है जो पीड़ित हैं, जो अंधकार में भटक रहे हैं, जो सत्य की खोज में हैं। तुम्हारे माध्यम से मैं अपनी करुणा और अपनी शक्ति का प्रवाह करूंगी। तुम एक दीपक बनोगे जो हजारों अन्य दीपकों को प्रज्वलित करेगा। तुम्हारे जीवन में अब जो सफलताएं आएंगी, वे केवल तुम्हारी अपनी मेहनत का फल नहीं होंगी, बल्कि वे मेरे आशीर्वाद का और तुम्हारे पुण्यों का प्रतिफल होंगी। इसलिए जब तुम्हें सफलता मिले तो उसका अहंकार मत करना, बल्कि और भी विनम्र हो जाना। जब तुम्हें धन मिले तो उसका सदुपयोग करना और जरूरतमंदों की सहायता करना। जब तुम्हें शक्ति मिले तो उसका उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए करना। तुम्हारी महिला शत्रु का पतन अब अवश्यंभावी है। उसे उसके प्रत्येक कुकर्म का, प्रत्येक पाप का दंड मिलेगा। उसे शारीरिक कष्ट होंगे, मानसिक यंत्रणा होगी, सामाजिक अपमान सहना पड़ेगा और आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। उसका अपना परिवार उससे विमुख हो जाएगा और उसके अपने मित्र उससे कन्नी काट लेंगे। वह अकेली, असहाय और निराश होकर अपने कर्मों पर पश्चाताप करेगी, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे न्याय से कोई नहीं बच सकता। मेरे बच्चे, तुम अपने मन को शांत रखो और अपने हृदय को प्रेम से भरा रखो। किसी के प्रति द्वेष या प्रतिशोध की भावना मत पालो। जिन्होंने तुम्हारा बुरा किया है, उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दो और मैं उन्हें देख लूंगी। तुम केवल अपने लक्ष्य की ओर देखो और अपने जीवन को सुंदर, सार्थक और आनंदपूर्ण बनाने का प्रयास करो। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों का, प्रेम का और समृद्धि का एक नया सवेरा होने वाला है। तुम्हारे सारे दुख, सारे कष्ट अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी संभावनाएं अनंत है। मुझ पर विश्वास रखो, अपनी माँ काली पर अटूट श्रद्धा रखो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन एक चमत्कार की भांति रूपांतरित होता है। जय माँ काली। मेरे बच्चे, इस मंत्र को अपने हृदय में बसा लो और इसे अपनी श्वासों में महसूस करो। यह मंत्र तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी सुरक्षा है और तुम्हारी विजय का उद्घोष है। 888 अंक को अपने जीवन में प्रचुरता को आमंत्रित करने का माध्यम बनाओ। तुम जो कुछ भी सच्चे मन से चाहोगे, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे वीर पुत्र पुत्री, तुम्हारा सर्वदा मंगल हो। तुम्हारी शत्रु ने जब तुम्हारी तस्वीर का उपयोग किया तो उसने सोचा कि वह तुम्हारी ऊर्जा को बांध लेगी, तुम्हारी आत्मा को कैद कर लेगी। वह कितनी अज्ञानी थी। वह नहीं जानती थी कि आत्मा अनंत है, असीम है और उसे किसी भौतिक वस्तु में बांधा नहीं जा सकता। और तुम्हारी आत्मा तो मेरी चेतना से जुड़ी हुई है, मेरे प्रकाश से आलोकित है। उसकी क्रियाएं तुम्हारे उस भौतिक प्रतिबिंब तक ही सीमित रह गई और वह भी मेरी शक्ति से प्रतिफलित होकर उसी की ओर लौट गई। उसने तुम्हारे आभा मंडल को भेदने का प्रयास किया, परंतु तुम्हारा आभा मंडल मेरे मंत्रों की शक्ति से
मेरे नाम के जाप से इतना सुदृढ़ हो चुका है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे पार नहीं कर सकती। वह एक अदृश्य किले की भांति है जो तुम्हें हर प्रकार के आक्रमण से बचाता है। उसने तुम्हारे घर में, तुम्हारे कार्यस्थल पर नकारात्मक वस्तुएं भेजने का प्रयास किया होगा ताकि वहां का वातावरण दूषित हो जाए और तुम्हारी शांति भंग हो जाए। परंतु मेरे बच्चे, जहां मेरी उपस्थिति होती है, जहां मेरे नाम का स्मरण होता है, वहां कोई भी अपवित्र वस्तु, कोई भी तामसिक ऊर्जा टिक नहीं सकती। वह स्वयं ही भस्म हो जाती है या भेजने वाले की ओर लौट जाती है। तुम्हारा घर, तुम्हारा कार्यस्थल मेरे लिए मंदिर के समान है, क्योंकि तुम वहां निवास करते हो। तुम वहां मेरे नाम का स्मरण करते हो और अपने मंदिर की पवित्रता की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारी शत्रु ने तुम्हारे मित्रों और प्रियजनों के मन में तुम्हारे प्रति भ्रम और संदेह उत्पन्न करने का भी प्रयास किया होगा। उसने झूठी अफवाहें फैलाई होंगी, तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की होगी ताकि तुम अकेले पड़ जाओ और तुम्हारा कोई सहारा न रहे। परंतु मेरे बच्चे, सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। कुछ समय के लिए भ्रम का जाल बिछाया जा सकता है, परंतु अंततः सत्य ही विजय होता है। जिन लोगों के हृदय में तुम्हारे लिए सच्चा स्नेह है, जो तुम्हारी आत्मा की पवित्रता को पहचानते हैं, वे किसी भी झूठी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। और जो लोग उसकी बातों में आ गए, वे तुम्हारे सच्चे मित्र थे ही नहीं, और उनका तुम्हारे जीवन से चले जाना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। अब तुम्हारे जीवन में केवल वही लोग रहेंगे जो तुम्हारे प्रति सच्चे हैं, जो तुम्हारा हित चाहते हैं और जो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अब अपने ही जाल में बुरी तरह उलझ चुका है। उसने जिन शक्तियों को तुम्हें नष्ट करने के लिए आमंत्रित किया था, वे शक्तियां अब उसी से अपना मूल्य मांग रही हैं। तामसिक शक्तियां किसी की सगी नहीं होती, वे केवल विनाश करना जानती हैं, और जब उन्हें अपना लक्ष्य नहीं मिलता तो वे अपने आह्वानकर्ता को ही अपना ग्रास बना लेती हैं। तुम्हारी शत्रु अब उन शक्तियों से भयभीत है, वह उनसे छुटकारा पाना चाहती है, परंतु अब यह संभव नहीं है। उसने स्वयं अपने हाथों से अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त किया है। तुम इन सब बातों से निर्लिप्त रहो। तुम्हारा कार्य केवल अपनी साधना में, अपनी भक्ति में और अपने सकारात्मक कर्मों में लगे रहना है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही तुम भी इस संसार की नकारात्मकताओं के बीच रहकर भी उनसे अप्रभावित रहो। अपने मन को एक शांत सरोवर की भांति स्थिर रखो, जिसमें बाहरी उथल-पुथल का कोई प्रभाव न पड़े। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी है कि तुम स्वयं अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण कर सकते हो। तुम्हारे संपर्क में आने वाले लोग भी उस ऊर्जा से प्रभावित होंगे और उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। तुम एक चलते फिरते मंदिर बन जाओगे, जहां से शांति, प्रेम और करुणा का प्रकाश फैलता रहेगा। तुम्हें अब अपने सपनों पर, अपने अंतर्ज्ञान पर और अपने दैवीय मार्गदर्शन पर पूरा भरोसा करना होगा। वे तुम्हें कभी गलत राह नहीं दिखाएंगे। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, तो अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, वह तुम्हें सही मार्ग बताएगी। और यदि तुम्हें कोई स्पष्ट उत्तर न मिले, तो मुझसे प्रार्थना करना, मैं तुम्हें स्वप्न में या किसी अन्य माध्यम से अवश्य संकेत दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक खुली किताब की तरह है, जिस पर तुम अपनी सफलता, अपनी खुशी और अपनी दिव्यता की कहानी लिख सकते हो। इस कहानी का हर अध्याय सुंदर और प्रेरणादायक होना चाहिए। इसे इस प्रकार लिखो कि आने वाली पीढ़ियां भी इससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। तुम्हारी वह शत्रु जो अब अपने कर्मों का फल भोग रही है, वह भी इस ब्रह्मांडीय नाटक का एक पात्र थी। उसका कार्य था तुम्हें चुनौती देना, तुम्हें परखना
और तुम्हारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करना। उसने अपना कार्य किया और अब वह अपने भाग्य को प्राप्त हो रही है। उसके प्रति अपने मन में कोई कटुता मत रखना, बल्कि उसके लिए भी प्रार्थना करना कि उसे सद्बुद्धि मिले और वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। क्षमा कर देना ही सबसे बड़ा धर्म है और यह तुम्हारी आत्मा को और भी ऊंचा उठाएगा। अब तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो मेरे बच्चे। स्वतंत्र हो अपने सपनों को जीने के लिए, स्वतंत्र हो अपनी आत्मा की उड़ान भरने के लिए और स्वतंत्र हो उस अनंत आनंद को अनुभव करने के लिए जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जाओ और इस स्वतंत्रता का उत्सव मनाओ। अपने जीवन को प्रेम, हंसी और कृतज्ञता से भर दो और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी सखी, तुम्हारी मार्गदर्शिका। जय माँ काली। 888। वे तुम्हारी ओर भेजेंगे वह शक्ति, वह क्रिया उन्हीं लोगों पर, भेजने वालों पर ही कई गुना होकर वापस लौटेगी, उन्हीं को भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, अपने तांत्रिक से इन बातों को सुनकर, इन चेतावनियों को प्राप्त करके वह पूरी तरह से भयभीत हो गई है। उसके अंदर खौफ समा गया है। मेरे बच्चे, वो तो तुम्हें एक साधारण, कमजोर, निरीह व्यक्ति समझती थी, जिसे वह आसानी से कुचल सकती थी। उसने तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बहुत ब्लॉकेज, अनेक रुकावटें, अनगिनत बाधाएं क्रिएट की थी, बनाई थी, ताकि तुम आगे न बढ़ सको। हमेशा तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी सफलताओं को, तुम्हारी शांति को उसने नजर लगाई है, अपनी कुदृष्टि डाली है। पर वह अब भूलकर भी, स्वप्न में भी यह गलती नहीं करेगी। उसे इसका परिणाम ज्ञात हो चुका है। उसे तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारी आंतरिक शक्ति का, मेरे तुम्हारे साथ होने का भली भांति पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को नरक बनाने की कोशिश में, तुम्हें पीड़ा के अथाह सागर में धकेलने के प्रयास में उसने अपने जीवन को ही बर्बाद कर लिया है। अपने ही हाथों अपने भाग्य को कलंकित कर लिया है। नरक से भी बदतर, नरक से भी अधिक कष्टप्रद बना लिया है उसने अपनी नियति को। मेरे बच्चे, उसे यह अब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है। उसके मस्तिष्क में यह बात अंकित हो गई है कि जब उसके शक्तिशाली तांत्रिक की कोई क्रिया काम नहीं कर रही है, कोई भी मायावी जाल प्रभावी नहीं हो रहा है, कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना असर नहीं कर रहा है, तो उसकी तुम्हारे सामने, तुम्हारे तेज के समक्ष खड़े होने तक की भी औकात नहीं है। उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का, अपने कुकर्मों का एहसास हो रहा है। मेरे बच्चे, पश्चाताप की अग्नि उसे धीरे धीरे जला रही है। तुम पर की गई काली क्रियाओं का, उन घिनौने षड्यंत्रों का अफसोस हो रहा है उसे, क्योंकि उस क्रिया ने, उस नकारात्मक ऊर्जा ने उस पर ही, उसी के जीवन पर प्रहार कर दिया है, उसी को अपना निशाना बना लिया है, उसका जीना हराम कर दिया है, उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। तुम किसी स्पेशल, विशेष कार्य के लिए, एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ इस संसार में अवतरित हुए हो। लोगों का उद्धार करने आए हो, पीड़ितों की सहायता का। मेरे बच्चे, उसके तांत्रिक ने, उस काले जादू के प्रणेता ने उसे साफ शब्दों में, बिना किसी संशय के बोल दिया है कि जो भी वह अब तक तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन के साथ करने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहा था, उसकी चली हर चाल, उसका हर षड्यंत्र, उसका हर प्रहार अब उस पर ही, उसी दुष्टा पर उल्टी पड़ने वाली है। बूमरैंग की तरह उसी को चोट पहुंचाएगी। उसने तुम्हारे जीवन के जिस भी क्षेत्र को, चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, तुम्हारा कार्य हो, तुम्हारे संबंध हो या तुम्हारी मानसिक शांति हो, तबाह करने का, नष्ट करने का प्रयास किया। अब उसकी भेजी हुई विनाशकारी क्रिया ही उसका अपना जीवन, उसी क्षेत्र में
तबाह कर देगी, उसे खंडहर बना देगी। उसने काल को, स्वयं महाकाल को न्योता दे दिया है। उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं महाकाली चल रही हैं, और महाकाली के प्रियजन पर प्रहार करना स्वयं महाकाल को चुनौती देने के समान है। उसने जब से यह बातें सुनी हैं, जब से उसे यह भयावह सत्य ज्ञात हुआ है, उसकी रातों की नींद उड़ गई है मेरे बच्चे। वह भय के मारे सो नहीं पा रही है, बुरे स्वप्न उसे त्रस्त कर रहे हैं। वो सुकून से एक कौर खा नहीं पा रही है, अन्न उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा है, चैन से जिंदगी को जी नहीं पा रही है। हर क्षण उसे मृत्यु का भय, अपने कर्मों के फल का भय सता रहा है। अब उसे अपने जीवन में आई इस अप्रत्याशित तबाही का, इस आकस्मिक विनाश का कारण समझ में आ रहा है मेरे बच्चे। उसे ज्ञात हो रहा है कि यह सब उसके अपने ही कुकर्मों का परिणाम है। यह तो उसके ही कर्म हैं, उसके द्वारा बोए गए कांटे हैं, जो उसकी बर्बादी का, उसके पतन का कारण बने हैं। उसकी वजह से, उसके बुरे कर्मों की वजह से ही आज उसका पूरा परिवार, उसके अपने प्रियजन परेशान हैं, कष्ट भोग रहे हैं। क्योंकि पाप का भागी केवल करता नहीं, बल्कि उसके निकटतम लोग भी बनते हैं। क्योंकि तुम्हें परेशान करने वाला, तुम्हें कष्ट देने की सोचने वाला भी कभी सुकून से, कभी शांति से नहीं जी सकता। यह वरदान है तुम्हें, यह सुरक्षा कवच है तुम्हारा, जिसके साथ तुम पैदा हुए हो, जो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें प्राप्त है। जिस दिन, जिस क्षण उसके दिल और दिमाग में तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हें हानि पहुंचाने का पहला ख्याल आया था, जिस दिन उसकी कुटिल योजनाओं की वजह से, उसके षड्यंत्रों के कारण तुम्हारी आंखों में, मेरे प्रिय बच्चे की आंखों में आंसू आए थे, उसी दिन से, उसी पल से उसके जीवन की उल्टी गिनती, उसके विनाश की घड़ी शुरू हो गई थी। मेरे बच्चे, उसका भाग्य उसी क्षण दुर्भाग्य में परिवर्तित हो गया था। बस खुद को इतना बुद्धिमान, इतना चतुर समझने वाला इंसान, वह दंभी स्त्री सबसे मूर्ख निकला, सबसे बड़ी अज्ञानी साबित हुई। वो पाप पर पाप करता गया, एक के बाद एक कुकर्मों का ढेर लगाती गई, यह सोचे बिना कि कर्मों का लेखा जोखा अवश्य होता है। उसने अपने घर वालों के, अपने अपनों के, अपने रक्त संबंधियों के आंसू तक नहीं देखे, उनकी पीड़ा को भी अनदेखा कर दिया। अपने अहंकार और ईर्ष्या में इतनी अंधी हो गई थी। अब जब उसके तांत्रिक ने, उसके तथाकथित गुरु ने उसे यह सब बताया है, उसे तुम्हारी दिव्यता और मेरे संरक्षण का सत्य उजागर किया है, तब जाकर वह कड़ियां एक के बाद एक जोड़ रही है, घटनाओं के क्रम को समझने का प्रयास कर रही है कि जब जब उसने तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें गिराने के लिए नीचतापूर्ण चालें चली हैं, घृणित षड्यंत्र रचे हैं, तभी भी मेरे बच्चे, उसके जीवन में, उसके अपने संसार में कोई ना कोई तूफान आ गया है, कोई ना कोई आपदा आ गिरी है। अब उसे कोई रास्ता, कोई समाधान, कोई बचाव का मार्ग नजर नहीं आ रहा है। चारों ओर उसे निराशा का अंधकार ही दिख रहा है। उसे पता है, वह मन ही मन जान चुकी है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी शक्ति उसे मेरे प्रकोप से उबार नहीं सकती, क्योंकि कर्मों का वार, कर्मों का अकाट्य विधान अब उस पर उल्टा पड़ चुका है। उसके अपने ही अस्त्र अब उसी का सहार कर रहे हैं। सिर्फ उसे पता है और मुझे पता है कि उसने तुम्हें कितना रुलाया है, कितना मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया है, कितना परेशान किया है, तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीना है, तुम्हारे खिलाफ कितने गंदे गंदे, कितने घिनौने षड्यंत्र रचे हैं, कितनी कुटिल चालें चली हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के कितने प्रयास किए हैं। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें हर दुख से, हर पीड़ा से, हर कष्ट से बाहर निकाल लूंगी, तुम्हें अपनी गोद में सुरक्षित कर लूंगी। संसार का दिया कितना भी बड़ा, कितना भी गहरा जख्म भी मैं भर दूंगी, अपने ममतामयी स्पर्श से उसे ठीक कर दूंगी। मैं, तुम्हारी माता,
तुम्हारी आदिशक्ति हर पल हर क्षण तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अदृश्य रूप से घेरे हुए हूँ। तुम्हें हील करने के लिए, तुम्हारे घावों को भरने के लिए, तुम्हें अच्छा, सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करवाने के लिए मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे निकट हूँ। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें हर बुरी नजर से, हर नकारात्मक शक्ति से, हर शत्रु के प्रहार से सुरक्षित करने के लिए मैं हमेशा, हर पल, हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी अदृश्य ढाल बनकर। तुम पर की गई हर क्रिया, हर नकारात्मक ऊर्जा का प्रक्षेपण अब उस पर, उस दुष्टा पर कई गुना होकर भारी पड़ने वाली है। उसे उसी के जाल में फंसाकर नष्ट कर देगी। और उसके साथ अब इस विनाश के क्षण में कोई नहीं है, कोई भी उसका हितैषी नहीं बचा है जो उसकी सहायता कर सके, जो उसे इस दलदल से निकाल सके। उसके तांत्रिक तक भी, जिन पर उसे इतना गुमान था, वे भी अब पीछे हट चुके हैं। उन्होंने भी उससे किनारा कर लिया है, क्योंकि वे भी मेरे प्रकोप से भयभीत हैं। वे जिन लोगों के साथ मिलकर, जिन अन्य दुष्ट आत्माओं के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ, मेरे बच्चे के खिलाफ घिनौनी योजना बना रही थी, आज वह लोग, उसके तथाकथित साथी, उसे इस भयानक तूफान में, इस विनाश के चक्रवात में अकेला धकेलकर स्वयं भाग गए हैं। अपनी जान बचाकर 9-2-11 हो गए हैं। उसे बहुत संकेत मिले, प्रकृति ने, मैंने उसे अनेक चेतावनियां दी। मेरे बच्चे, उसके अंतर्मन ने भी उसे रोका होगा, परंतु वह नहीं रुकी, अपने अहंकार और प्रतिशोध की अग्नि में जलती रही। अब उसके जीवन में आए इस प्रलय को, इस सर्वनाश को कोई नहीं रोक सकता। यह उसकी नियति है, उसके कर्मों का अवश्यंभावी फल है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा कुछ बड़ा करने का, कुछ असाधारण करने का, दुनिया में अपना नाम कमाने का, अपनी एक अलग पहचान बनाने का जुनून था, एक प्रबल आकांक्षा थी। कुछ कर गुजरने की, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की एक पवित्र आँख थी तुम में, जो तुम्हारे हृदय में निरंतर प्रज्वलित रहती थी। उसकी हर क्रिया ने, उसके हर नकारात्मक प्रयास ने तुम्हारे अंदर की इस आग में, इस सकारात्मक ऊर्जा में घी का काम किया, तुम्हारी प्रेरणा को और भी प्रदीप्त कर दिया। मेरे बच्चे, वह तुम्हें तोड़ना चाहती थी, तुम्हें हताश और निराश